नमस्कार, ट्रेड टुक के इस एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल बेस्ड ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझेंगे जिसका नाम है 89 EMA सेटअप। अक्सर ट्रेडर्स को ये पता ही नहीं चलता कि ट्रेड में घुसना कब है और निकलना कब है ना? आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं वो इसी कंफ्यूजन को दूर करने में मदद कर सकती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी है क्या, फिर देखेंगे कि इसे अपने चार्ट्स पर सेटअप कैसे करना है, एंट्री के रूल्स क्या हैं, ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, कुछ असली चार्ट्स पर भी देखेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, इसका मकसद है ट्रेडिंग को आसान बनाना। ये सीधे आपके ऑप्शन के चार्ट पर ही आपको कुछ इंडिकेटर बेस्ड सिग्नल देती है ताकि कंफ्यूजन कम हो। और एक बात साफ कर दूं, ये स्ट्रैटेजी खास तौर पे ऑप्शन बायर्स के लिए है। ये कोई स्कैल्पिंग का तरीका नहीं है कि फटाफट प्रॉफिट बुक कर लिया। नहीं, इसका मकसद है ट्रेंड के बिल्कुल बॉटम को पकड़ना और एक लंबे बड़े मूव का फायदा उठाना। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि इसे सेटअप कैसे करें? बहुत आसान है। और हाँ, एक जरूरी बात, ये सारे इंडिकेटर्स आपको सीधे उस ऑप्शन के प्राइस चार्ट पर लगाने हैं जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं, इंडेक्स के चार्ट पर नहीं। सेटअप के बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस चुनिए जिसका प्रीमियम लगभग 80 से 100 रुपए के बीच हो। ये एक अच्छा जोन माना जाता है। फिर 2 शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लगाइए, 9 EMA और 15 EMA। और आखिर में हमारा मेन हीरो 89 EMA। अब ये तीनों EMAs मिलकर काम कैसे करते हैं, ये समझना मजेदार है। सोचिए, ये एक टीम है। 9 और 15 EMA जो छोटे वाले हैं वो हमें सबसे पहले बताते हैं कि अरे, मोमेंटम शायद बदल रहा है, और जो 89 EMA है वो बड़े भाई की तरह है जो कंफर्म करता है कि हाँ, बड़ा ट्रेंड बदल रहा है, और वो एक मजबूत सपोर्ट की तरह भी काम करता है। तो ये 89 EMA आखिर है क्या चीज़? ये बस पिछली 89 कैंडल्स का एक तरह का एवरेज है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 89 एक फिबोनाची नंबर है। अब ट्रेडिंग में फिबोनाची नंबर्स को काफ़ी अहमियत दी जाती है क्योंकि माना जाता है कि ये मार्केट की चाल को पकड़ने में मदद करते हैं। चलिए, अब आते हैं इस स्ट्रैटेजी के दिल पर, यानी इसके रूल्स पर। यहाँ पर एक 2 स्टेप कन्फर्मेशन प्रोसेस है। जब तक ये दोनों सिग्नल नहीं मिलते, हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। ये एक तरह से ट्रेड को अनलॉक करने की 2 चाबियां हैं। तो पहली चाबी क्या है? 9 EMA का 15 EMA को नीचे से ऊपर की तरफ काटना। ये एक बेसिक बुलिश सिग्नल है, लेकिन हम सिर्फ इस पर कूद नहीं पड़ेंगे। हमें इंतजार करना है दूसरी चाबी का, जो है 89 EMA की लाइन के पास एक मजबूत पावरफुल बुलिश कैंडल का बनना। और ये वाला रूल शायद सबसे जरूरी है। हमें कैसी कैंडल चाहिए? एकदम साफ सुथरी पूरी बॉडी वाली बुलिश कैंडल, जैसा आप लेफ्ट में देख रहे हैं। अगर कोई पिन बार बनती है, मतलब छोटी सी बॉडी और लंबी लंबी बत्तियां, तो वो एक नो गो सिग्नल है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में कंफ्यूजन है, बायर्स अभी तक कंट्रोल में नहीं आए हैं। देखिए, सोर्स मटेरियल में भी साफ कहा गया है, कमजोर कैंडल स्वीकार्य नहीं है। एक मजबूत कैंडल का मतलब ही ये होता है कि बायर्स अब एक्शन में आ गए हैं और ऑप्शन सेलर्स डर कर अपनी पोजीशन से भाग रहे हैं। हमें बस इसी मोमेंटम को पकड़ना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें दोनों सिग्नल मिल गए। अब क्या? अब अगला कदम है ट्रेड को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना और सबसे जरूरी, अपने रिस्क को मैनेज करना। तो एंट्री कहाँ लेनी है? जो हमारी कंफर्मेशन वाली मजबूत कैंडल थी, उसके हाई के जरा सा ऊपर अपना बाय ऑर्डर लगा देना है। और स्टॉप लॉस लगाना है पिछले स्विंग लो पर या फिर उसी कैंडल के लो पर, दोनों में से जो भी नीचे हो। इससे क्या होता है? हमारा रिस्क शुरुआत से ही बहुत छोटा और फिक्स हो जाता है। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये जल्दी प्रॉफिट बुक करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं है। इसका गोल है ट्रेंड के बॉटम के पास एंट्री लेना और फिर आराम से बैठकर बड़े मूव को राइड करना। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असली चार्ट्स पर ये सब कैसा दिखता है। कुछ उदाहरणों से ये और भी साफ हो जाएगा। पहला उदाहरण देखते हैं एक नो गो सिग्नल का, यानी एक ऐसा केस जहां नियमों ने हमें एक गलत ट्रेड लेने से बचा लिया। यहाँ देखिए, पहला सिग्नल तो मिल गया था। 9 EMA ने 15 EMA को क्रॉस कर दिया था, लेकिन जब कंफर्मेशन की बारी आई तो 89 EMA पर एक कमजोर सी पिन बार कैंडल बनी।
हमारे नियमों के हिसाब से ये एंट्री का सिग्नल नहीं है, तो कोई ट्रेड नहीं लिया गया और हम एक संभावित लॉस से बच गए। देखा, रूल्स कितने जरूरी हैं। अब देखते हैं एक परफेक्ट उदाहरण, एक ऐसा ट्रेड जहां सारी शर्तें पूरी हुई और नतीजा भी शानदार रहा। इस चार्ट में देखिए, सब कुछ एकदम टेक्स्ट बुक जैसा हुआ। पहले क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद 89 EMA पर एक जबरदस्त मजबूत बुलिश कैंडल बनी। रूल्स के हिसाब से एंट्री ली गई, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया गया और देखिए बॉटम से ही एक कितना बड़ा अप ट्रेंड पकड़ में आया। अब ईमानदारी से ये भी दिखाना जरूरी है कि हर ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाता, कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। देखते हैं कि उस सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाता है। इस केस में देखिए, सेटअप बिल्कुल सही बना था और ट्रेड भी लिया गया, लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, वो पलट गया। पर क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस पहले से ही सिस्टम में था, हमारा नुकसान बहुत छोटा और कंट्रोल में रहा। यही तो रिस्क मैनेजमेंट की ताकत है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से समेट लेते हैं। इस 89 EMA स्ट्रैटेजी के सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? तो याद रखने वाली बातें ये हैं। हमेशा 2 सिग्नल कंफर्मेशन का इंतजार करना है। 89 EMA पर बनने वाली बुलिश कैंडल की क्वालिटी, उसकी मजबूती सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमेशा एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है और ये समझना है कि ये ट्रेंड को राइड करने की स्ट्रैटेजी है, स्कैल्पिंग की नहीं। और हाँ, कोई भी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने से पहले खुद उसे चार्ट्स पर बैक टेस्ट जरूर करें, ताकि आपको उसका बिहेवियर समझ में आए। तो आखिर में एक सवाल, क्या इस तरह का एक डिसिप्लिन्ड रूल बेस्ड अप्रोच किसी के ट्रेडिंग स्टाइल में फिट हो सकता है? इसका जवाब तो खुद रिसर्च और प्रैक्टिस करने के बाद ही मिल सकता है। स्पष्टता और लाइव डेमो के लिए आप ट्रेडरटुक ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये मुफ्त है और आपको हमें भुगतान करने के लिए किसी पूंजी की आवश्यकता नहीं है।